हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम फिजिक्स के पीवाईक्यूज की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसमें हम जो फिजिक्स के उनके मतलब सेक्शन वाइज, जैसे कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे करके सेक्शन वाइज हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आज मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे और ऐसे करके ये जो पीवाईक्यूज इनके अंदर मैंने वैरायटी ऑफ द पीवाईक्यूज को कवर किया है। मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी मतलब वैरायटी होगी, कि ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस रिपीट कर दिए हों। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किया। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे जो ऐसे वीडियो आने वाले तुमसे मिस ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पार्टिकल ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन nth सेकंड एंड 115 मीटर इन n+2th सेकंड, द एक्सेलरेशन इन द SI यूनिट्स, है ना। तो ये कौन सा सवाल है? इसमें हमें वो वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसी भी nth टाइम पीरियड में कोई भी पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ना, उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला देखते हैं वो वाला हम। तो अगर हम बात करें Sn की, तो Sn क्या होता है हमारे पास? 1/2 a इंटू 2n+1, है ना, ये होता है। तो ऐसे अगर हम लिखे दो, इस फॉर्मूले में अगर हम n की दो वैल्यूज डाल दें तो क्या बनेगा हमारे पास? देखो, पहले हमारे पास कितना है डिस्प्लेसमेंट? 102.5, और इसके लिए क्या लिखेंगे? 1/2 एक्सेलरेशन इंटू 2, और n की वैल्यू n ही डालेंगे यहाँ पर, है ना। एंड यहाँ पर n की वैल्यू n डालेंगे, n+1। एंड सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी 115 इज इक्वल टू 1/2 एक्सेलरेशन एंड, अब n की वैल्यू यहाँ पर हम क्या डालेंगे? n+2th सेकंड की बात कर रहा है तो n+2 डालेंगे, तो जाएगा 2n+5, है ना। n+2 वैल्यू डालेंगे तो n+4+1 तो 2n+5 हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर? तो 4 1 ये जाएगा 46 टाइम्स इज इक्वल टू यहाँ पर 2n+1/2n+5, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी, n की वैल्यू जो आएगी हमारे पास आएगी 15.9, है ना। n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 15.9 आएगी। एंड हम इस वाली इक्वेशन में n की वैल्यू को क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। हम यहाँ पर इस n की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, तो हम यहाँ पर डाल के देखते हैं n की वैल्यू। देखो 102.5 इंटू 2/2n+1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ऐसा होने वाला ना। तो 102.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये तो जाएगा 205, ठीक है। तो ये तो 205 हो जाएगा, 205, और यहाँ पर अपॉन 2n इंटू, तो कितना हो जाएगा? 31.8, है ना। तो 32.8 हो जाएगा ऐसा। तो इसको कर लेते हैं। तो 2 इसको अगर हम करें तो 205 डिवाइड बाई 32.8, तो हमारे पास जो आंसर आता है कितना था? 6.25। और जो 6.25 आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। सो ये वाला क्वेश्चन जो था एक उस फॉर्मूले पे Sn इज इक्वल टू 1/2 a इंटू 2n+1 वाले फॉर्मूले पे बेस्ड था, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। इससे मतलब हर बार लगभग 1 से 2 सवाल किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट के अंदर भी पूछे जाए, तो इसको अच्छे से जरूर याद कर लेना। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A body projected vertically upward with a certain speed from the top of the tower and reaches the ground in time t1. And if it is projected vertically downward with the same speed and from the same point it reaches to the ground in time t2, if it is dropped from the top of the tower, what time will require to reach the ground, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास कोई बॉडी है, एक कोई टावर है पहले हमारे पास, ठीक है। और एक टावर है, यहाँ से हमने एक बॉडी को क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है ऊपर की तरफ किसी इनिशियल स्पीड u के साथ, और ये ऊपर से घूम के ग्राउंड पे आती है इन टाइम t1, ठीक है। ये टाइम होता है t1। एंड सिमिलरली इसको हमने एक बार सीधे नीचे की तरफ फेंक दिया है, कितनी वेलोसिटी से? u से, और तब इसको टाइम लगता है t2। क्या होगा कि ये बार यही पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप किया जाए तो कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए देखो हम क्या अप्रोच सोच सकते हैं। हमारे पास दो टाइम पता है, तो और यहाँ से देखो
ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है s, और इस वाले में केस में भी डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट में सेम है ना, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस को लिख के हम इक्वल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहली अप्रोच में क्लियर दिख रही है। तो अगर हम इसके लिए बात करें तो ऊपर की तरफ u है, तो तो पहले के लिए हम क्या लिखेंगे, u t1 एंड माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा इस वाले केस के लिए जो जिसमें हमने ऊपर की तरफ बॉल फेंका है। हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो माइनस ut2, यहाँ पर साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है। देखो हमने ऊपर वाली डायरेक्शंस को क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, और नीचे वाले को हमने क्या ले लिया, निगेटिव। तो इसलिए हमने देखो यहाँ पर नीचे की तरफ फेंका, तो यहाँ पे स्पीड से पहले u को हमने माइनस में लिया, ठीक है। तो माइनस u t1 एंड एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, तो -1/2 g t2 स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाएगी। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो u t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 1/2 g, और यहाँ से t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, तो t1 प्लस t2 एंड t1 माइनस t2 ऐसा बनने वाला है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज की है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाली, तो वो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 g t1 माइनस t2, ठीक है। हमारे पास u की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब हमारे पास एक बार u आ गया तो यहाँ से हम अपना डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया तो ये वाला टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, u t1 माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, तो देख लेते हैं u की वैल्यू डालते हैं 1/2 g ब्रैकेट में t1 माइनस t2, ये हमारी u की वैल्यू हो गई इंटू t1 माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ जी t1 स्क्वायर हाफ जी t1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 g t2 t1, ठीक है। s की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। देखो अब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो ये निगेटिव आ रहा है, तो मतलब हमें मैग्नीट्यूड से मतलब यहाँ पर 1/2 g t1 t2 ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। और यही डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट ऑफ द टावर भी हम बोल सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हाइट ऑफ टावर भी है, यही डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ टावर। और अब यहाँ से बॉल ड्रॉप की गई और हाइट पता है हमें, तो टाइम तो निकल ही जाएगा बिजली, उसका फॉर्मूला भी होता है, और यहाँ पे मैं सीधा करके दिखा देता हूँ तुम्हें। तो अगर हम लिखेंगे तो 1/2 इनिशियल स्पीड 0 है, तो 1/2 g t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 g t1 t2, यही तो है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और t हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट t1 t2। तो t हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट t1 t2। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसमें मतलब कुछ ऐसा टफ था नहीं, बस थोड़ा सा सोचना था क्या कि हम पहले क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, और एक बार डिस्प्लेसमेंट आ गया फिर हम ऊपर से ड्रॉप करने का टाइम भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस इसमें दे नहीं रखे, तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, अंडर रूट t1 t2। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू हैव द इक्वल रेंज एंड हाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस में, सबसे ज्यादा अगर काइनेमेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा किसी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो प्रोजेक्टाइल है, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके जो फॉर्मूले हैं, जैसे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल और हाइट का जो फॉर्मूला है, इसके अलावा तुम्हारा जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये सारे फॉर्मूले एक बार तुम्हें याद होने चाहिए जरूर से जरूर। तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल हैव, कि ऐसा बोल रहा है कि एंगल कितना होना चाहिए कि उसके हाइट और उसका मतलब जो उसकी मैक्सिमम हाइट और उसकी जो रेंज है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको, इजी है। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक। ये होता है हमारे पास क्या, हाइट का फॉर्मूला। एंड रेंज का क्या होता है फॉर्मूला, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब इन दोनों को इक्वल करना है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ऐसा बोल रहा है। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, इसको तुम बहुत इजीली कर सकते हो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूले इसके याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g दैट इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, है ना। एंड जी जी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4, ठीक है, tan इनवर्स 4 आ जाएगा हमारा थीटा। ऑप्शंस चेक करते हैं हम अपने, तो यहाँ पर tan इनवर्स 4 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, सो ऑप्शन बी हम मार्क कर देंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाला भी इजी था, बस यहाँ पे फॉर्मूला याद होना जरूरी था तुम्हारे लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कार ट्रेवल्स x distance with the speed v1 and then same x distance with the speed v2, what will be the average speed of the car, है ना। तो एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन हर एक साल मतलब एक आधा आ जाता है, किसी शिफ्ट में फंस जाएगा बस, हर शिफ्ट में जरूरी नहीं पर एक आधा कहीं ना कहीं आता है। तो देख लेते हैं एवरेज स्पीड का, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ भी वही यूज करेंगे, द कार ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड देन सेम x डिस्टेंस विद स्पीड v2, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, देखो इसकी बोल रहा है x डिस्टेंस पहले ट्रेवल करता है v1 स्पीड से, देन वही x डिस्टेंस से चलता है आगे v2 स्पीड से, है ना। तो मान लो ये हमारे पास कार है, पहले इतनी x डिस्टेंस है कुछ, ये v1 से गया यहाँ पहुंचा, एंड देन ये सेम x डिस्टेंस v2 से गया और यहाँ पहुंचा, और इस जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं हम, टोटल टाइम टेकन आएगा हमारे पास, तो x ये वाला टाइम मान लो t1 और इसको मान लो t2, हमारे पास t1 कितना आ जाएगा, t1 आ जाएगा x अपॉन v1, एंड t2 कितना आ जाएगा x अपॉन v2, ठीक है। ये हमारे पास दो टाइम आ गए। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 2x टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल टाइम कितना हुआ है, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर अपॉन v, तो ये ऊपर चला जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऐसा आंसर आना चाहिए इसका। तो ये चीज समझ में आ गई होगी तुम्हें, देखो यहाँ पे हमने v2 यहाँ पे v1 हुआ अपॉन v1 v2 हो गया, v1 v2 ऊपर चला जाएगा इधर, ठीक है, और ये v1 v2 ऊपर चला गया एंड x x कैंसिल हो जाएंगे, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आंसर हमारा जो आ जाएगा। सो देख लो इसको, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। सो ये वाला इजी था क्वेश्चन, ये वाला भी, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था बस, सीधे अगर करोगे तो गलत हो सकता है, बट कुछ उल्टा सीधा दिमाग लगा के, बट इजी ही था ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसका हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ द 0.5 kg मूव अलोंग द x एक्सिस सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज विद द डिस्टेंस x and v is given as 10 root x, the force acting on the body is, कुछ नहीं इस सवाल में, इसको सिंपली देखते हैं। देखो वेलोसिटी हमें दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, है ना, वेलोसिटी क्या दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस 10 रूट एक्स, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमारे पास, एक्सीलरेशन पूछा गया है, एक्सीलरेशन क्या फोर्स पूछा गया है ना, और मास दे रखा है, तो एक्सीलरेशन हमें निकालना पड़ेगा, एंड एक्सीलरेशन आने के बाद हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स आ जाएगा। पर इस अब देखो तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। तो देखो एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt, है ना, dv बाई dt होता है तुम्हारा एक्सीलरेशन। अब इसमें अगर हम दोनों ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दें, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इंटू dv बाई dx, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इस dx अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, v, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, dv बाई dx, एंड दिस ये क्या है हमारा एक्सीलरेशन। तो हमारा यहाँ पर एक्सीलरेशन आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड v, तो v dv बाई dx इज इक्वल टू a, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसको मार्क कर, स्टार मार्क कर लो, इसको याद कर लेना, अगर याद नहीं है, इसे याद होना चाहिए तुम्हें ये, तो हम यही यूज करेंगे यहाँ पर। तुम्हारे पास देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता है हमें, ठीक है, तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, v डालेंगे पहले, तो v डालेंगे इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे, सो डी बाई डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स करते 10 इंटू एक्स की पावर 1/2, है ना, तो 10 इंटू 1/2 इधर आ जाएगा, एंड अपॉन रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 10 रूट एक्स तो था ही पहले से, ठीक है, वेलोसिटी रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 5 50, एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा 50
50 इंटू 0.5 उसका मास है, ये कैंसिल आउट 25 है ना। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 25। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इजी था ये वाला क्वेश्चन भी, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो घिसपिच हो गई है यहाँ पर, बट कुछ नहीं है इसमें। देखो बेसिकली कुछ नहीं किया है, v dv बाई डी है ना, तो dv बाई डी हमने कैलकुलेट किया, तो dv बाई डी तो हम निकाल ही सकते हैं इजिली। कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 था, इंटू 10 तो था ही इधर है ना, इंटू एक्स की पावर -1/2 होगा तो 1/√x हो जाएगा। तो इस चीज को अब यहाँ पर देखो 10√x हमने वेलोसिटी की वैल्यू डाली, देन 1/2 इंटू 10 अपॉन √x कैंसिल हो गया, 2 5 जा, हमारे पास 50 आ गया एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स आ जाएगा हमारा 25, उसका आधा हो जाएगा क्योंकि 0.5 मास है। तो ये वाला भी इजी था क्वेश्चन, ठीक है। 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू व्हिच मैन कैन थ्रो द बॉल, है ना। तो ऐसा दे रखा है कि एक आदमी 136 मीटर की हाइट तक मैक्सिमम बॉल फेंक सकता है, तो बताना है कि वो मैक्सिमम किस डिस्टेंस तक बॉल फेंक पाएगा। तो हमें ये पता है कि आदमी कितनी ऊंचे बॉल फेंक सकता है, बताना है वो कितनी दूर तक मैक्सिमम फेंक पाएगा। तो देखो इजी क्वेश्चन है, एक आदमी जब बॉल फेंकेगा तो मैक्सिमम हाइट कब अटेन कर पाएगा, जब वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेगा। कब? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेगा बॉल को, है ना। तो हमारे पास जो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, इसकी वैल्यू कितनी है 136 मीटर, ठीक है। एंड साइन थीटा जो हमारा है वो 90 डिग्री है, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 136 इंटू 2g, 2 इंटू जी की वैल्यू जो भी 10 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखो हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, रेंज का फॉर्मूला होता है 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला रेंज का, ठीक। इसको यहाँ पर जी कर दो, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और साइन 2 थीटा तो 1 डालेंगे तभी हमारे पास मैक्सिमम रेंज आएगी, मतलब यू स्क्वायर अपॉन जी, तो 136 इंटू 2 इंटू जी अपॉन जी, है ना, और जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज कितनी आ जाएगी 272 मीटर। मतलब जो आदमी 136 मीटर की हाइट तक बॉल फेंक सकता है वो 272 मीटर दूर भी बॉल फेंक सकता है, मतलब उसकी डिस्टेंस हमारे पास मैक्सिमम क्या आ गई 272 मीटर, है ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। A child standing on the hill 10 meter above the ground throws a ball with the initial horizontal speed of the 5 meter per second, neglecting the air resistance. Find the speed with which the ball hit the ground, है ना। तो ऐसा दे रखा है कि एक कोई बच्चा है वो खड़ा है कहाँ पे 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर खड़ा हुआ है, वहां से हॉरिजॉन्टल स्पीड मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को फेंकता है, देन बॉल आती है ग्राउंड पे टकराती है, ठीक है। और जब वो ग्राउंड पे टकराती है तो वहां पर स्पीड ऑफ दी बॉल बतानी है, ठीक है, जब वो ग्राउंड को हिट कर रही है। तो इसको करते हैं, देखो इजी है क्वेश्चन ये वाला भी, थोड़ा सा सोचना है इसमें भी, इन सब सवालों में अगर जल्दबाजी की तो गलत हो जाएंगे। देखो ये खेल मान लो, और ये कितनी है 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल से, और ये ग्राउंड है। अब यहाँ से बॉल को क्या करता है बच्चा, फेंकता है विद द इनिशियल स्पीड ऑफ यू इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये बॉल आके यहाँ पर कहीं पे ग्राउंड पे गिरती है। तो देखो जब बॉल यहाँ पर गिरेगी तो इसके पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, एक होगा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और एक होगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो ये वाली बात यहाँ पे सोचनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पर स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ द बॉल जो कि कुछ ऐसी होगी, ठीक है, वो बतानी है, ठीक। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर मतलब कोई भी एक्सीलरेशन वर्क नहीं कर रहा है, सो वो तो 5 मीटर पर सेकेंड भी ही होगी जब वो बॉल ग्राउंड पे हिट करेगा तब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, ठीक है। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। देन हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो 10 मीटर नीचे आने में जो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका अगर हम यूज करें इस इक्वेशन ऑफ द मोशन का तो हम निकाल सकते हैं इसको इजीली। हमारे पास v निकालना है हमें, तो v स्क्वायर माइनस यू कितना था, इनिशियली हमने कुछ भी नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी नहीं इसके पास, एंड दैट इज इक्वल टू 2as, ठीक है। एंड s की वैल्यू पता है तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा 10 है, s कितना है, s भी हमारा 10 है,
एंड वी स्क्वायर, तो वी हमारे पास कितना आ जाएगा 10√2, ठीक है 10√2 हमारे पास वी आ गया। जब हमें यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी आ गई इन द वर्टिकल डायरेक्शन 10√2, तो हमारी नेट स्पीड कितनी आ जाएगी √5 स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर, तो मतलब कितना ये 200 हो जाएगा। तो 200 प्लस 25 टू 25 इसका रूट लेंगे तो हमारे कितना 15 मीटर पर सेकंड हमारी क्या होगी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, बस इसमें जल्दबाजी करने पे गलत हो सकता है सवाल। तो 15 मीटर पर सेकंड हमारी जो होगी स्पीड हो जाएगी। जब हमें स्पीड की बात कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उस टाइम पे हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी को कंसीडर करना पड़ेगा, बस यही इसमें सोचने वाली चीज थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल के कितने 3-4 सवाल हो चुके हैं लगभग प्रोजेक्टाइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोजेक्टाइल का ही है, तो यहाँ से देख सकते हो तुम प्रोजेक्टाइल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25, x एंड y आर इन मीटर्स। तो y इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन किस पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इसको याद कर लो। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ x का कोफिशिएंट tan थीटा यहाँ पर 1, तो tan थीटा हमारा कितना आ गया यहाँ से बेसिकली सीधा सीधा tan थीटा हमारे पास 1 आ गया है ना। तो थीटा भी निकल आया 45 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल गया। पूछा क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट पूछी गई है पार्टिकल की है ना। तो मैक्सिमम, अब इस वाले इन इसको कंपेयर कर देंगे, तो g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। चीज समझ में आ रही, इन दोनों कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो आएगा ये 2u स्क्वायर जी और cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा 1/√2, तो cos स्क्वायर थीटा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो g अपॉन यू स्क्वायर ऐसा बचेगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। तो यू स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 20g, यू स्क्वायर हमारे पास यहाँ से 20g आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जी सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। यू स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 20g इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2, थीटा इज इक्वल टू 45, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 अपॉन 2g जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 जा 4 5 जा 20, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी मैक्सिमम हाइट 5 मीटर। तो देख लो 5 मीटर वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद कर लेना, थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन होती है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको याद कर लेना। एंड जिसके क्वेश्चन जब मैक्सिमम टाइम तुम्हें देखने को मिलेंगे तो ऐसे कंपेयर करने वाले ही दिखेंगे, ठीक है। इसमें ऐसे कंपेयर करके सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी सा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द टू कार्स आर ट्रेवलिंग विद इक्वल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड towards each other when the car are 300 meter apart, the then driver applied the brake, both cars are retarded with the 2 meter per second square, the distance between them when they come to rest। रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है ना, इजी है ये भी। देखो बोल रहा है दो कार्स हमारे पास, ठीक है। ये मान लो हमारे पास एक कार है ए और एक कार है बी, बहुत सुंदर सुंदर सी दो कार है, ठीक है हमारे पास। ये इधर की तरफ जाती है, इधर की तरफ आ रही है, ठीक है, विद सेम वेलोसिटी है ना। दोनों की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी नहीं स्पीड बोलेंगे इसको हम, 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों की स्पीड्स कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड तो क्या होगा कि दोनों कार्स जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही हैं, दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो कितना है 300 मीटर है। फिर क्या, जब 300 मीटर सेपरेशन होता है तो दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देखते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये 300 मीटर के सेपरेशन पर दोनों ड्राइवर्स क्या करते हैं ब्रेक लगाते हैं। देन दोनों गाड़ियां आके सर्टेन डिस्टेंस पे रुक जाती है, तो बताना कि जब ये रुकेंगे तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, कहीं ये लड़ तो नहीं जाएंगी या क्या होगा, ठीक वो बताना है तुम्हें। तो देखो ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं है इसमें,
एक कार को हम मान लेते हैं स्टेशनरी, ये दोनों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घट रही हैं, धीमे हो रही हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। इस कार को हम मान लेते हैं स्टेशनरी। यहाँ पर हम बैठ के देखते हैं आराम से इस पूरे सीन को और मानते हैं कि ये कार देखो इधर से 20 इधर से 20 आ रही है दोनों, ठीक है। अगर मान लो तुम यहाँ से बैठ के सिर्फ देखो तो तुम्हें इसको रोक के तो तुम्हें 40 से आती हुई दिखाई देगी ना, तुम भी 20 से सामने जा रहे हो तो तुम्हें 40 से आती हुई दिखाई देगी, है ना। तो हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि 300 मीटर दूर एक कार आ रही है, कितने मीटर पर सेकंड स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली हम एक्सीलरेशन के साथ भी कर सकते हैं। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे की तरफ ये रिटार्ड हो रही है एंड ये भी रिटार्ड हो रही है, तो क्या इस जो रिटार्डेशन यहाँ हो रहा है उतना ही रिटार्डेशन उसको अगर हम और दे दे तो हमें सिमिलर से सिचुएशन दिखेगी। यहाँ पे रिटार्डेशन कितने स्पीड कितने उससे हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से हमारा मतलब रिटार्ड हो रही है वैल्यू से, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड से। अब देखो एंड और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है उस टाइम पे, 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, वी स्क्वायर, कलर चेंज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सिंपली। तो वी स्क्वायर, वी हमारा कितना हो जाएगा 0, ठीक है, वेलोसिटी फाइनल 0 हो गई, यू स्क्वायर कितना है 1600 इज इक्वल टू 2as, 2 इंटू एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन तो माइनस 4 इंटू एस, हमारे पास एस कितना आ जाएगा 200 मीटर आ गया एस। तो मतलब यहाँ तक जो है डिस्टेंस वो ट्रेवल हो गई है एंड हमारे पास पूछा क्या है 200, हमारा आंसर नहीं होगा, हमें जो पूछा वो सेपरेशन पूछा है, तो 300 में से 200 ट्रेवल कर लिया तो जो सेपरेशन होगा वो कितना बचा, सेपरेशन बचा कितना 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर क्या बचा सेपरेशन तुम्हारा। तो ऑप्शंस देखो 100 मीटर जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था, इजी था, इसको और भी दूसरे तरीके से कर सकते हो तुम, मतलब ऐसे मत लगाओ कि हाँ उसकी वेलोसिटी उसको दे दी, दोनों कारों को लेके चलते आओ फिर देखो कहाँ रुक गई, दोनों ने कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो भी तरीका है, बट उससे तुम खुद ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो, पर मैं इसको प्रेफर करता हूँ ज्यादा, ठीक है। सो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, प्रोजेक्टाइल के बाद ग्राफ वाले सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्टाइल पूछा जाता है। तो पहला ग्राफ देखते हैं, पहला ग्राफ दे रखा है एक्स वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी और ये पैराबोलिक कर्व है, तो मतलब जब पैराबोलिक कर्व है एक्स वर्सेस टी का तो मतलब इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसकी बढ़ रही होगी, देखो ये स्लोप इसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, इसका इंक्रीजिंग स्लोप है, देखो पहले इतना स्लोप फिर इतना, फिर कलर चेंज करके दिखाते हैं, देखो पहले इतना स्लोप फिर इतना, ऐसे इंक्रीजिंग स्लोप है, तो मतलब एक्सेलरेशन इसका जो है वो पॉजिटिव आएगा और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो v वर्सेस t पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसा दिखेगा। तुम्हारा ए का जो क्या होगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का 2 करेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड बी वाला देखते हैं, बी वाले में देखो तो ये ऐसा है, अब ये चीज देखो यहाँ पे जरूरी नहीं पैराबोला हो, हाइप मतलब क्यूबिक कर्व हो सकता है, इसलिए इसका क्योंकि अगर इस बी वाला भी हम छोड़ देते हैं, अभी मैं बताता हूँ इसको क्यों लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर तुम थोड़ा अभी करने लग जाओगे। सी वाला देखते हैं पहले, ठीक है, सी वाला देखो, सी वाला देखेंगे तो ऐसा कर्व है, पहले एक्स वर्सेस टी का, तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, देन वेलोसिटी नेगेटिव, तो ऐसा तो थर्ड वाला हो जाएगा, ऐसा तो कोई भी मार्क कर दे, ठीक है। देन डी वाला क्या है लास्ट, इसमें एक्स वर्सेस टी का है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट फर्स्ट में है, डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो बी वाला, बी का अगर हम मतलब चेक करें तो यहाँ पे एक पैराबोलिक टाइप कर्व दे रखा है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये जो यहाँ पर कर्व दे रखा है वो हो सकता है क्यूबिक या कुछ ऐसा हो, इसलिए ऐसा कर्व जो है फोर्थ बन रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, इसलिए हम बी को अब यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो हमारे जो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का 2431, 2431, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, 43 ऐसे होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है मतलब मैकेनिक्स का एक पहला पार्ट जो एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इस मतलब इस सीरीज में क्या करूंगा मैं, फिजिक्स के जितने भी पार्ट हैं मतलब मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, सबके ऐसे थोड़े थोड़े करके पीवाईक्यूज कराऊंगा, जिसमें वैरायटी ऑफ द पीवाईक्यूज को मैं कवर करूंगा। जैसे इसमें तुमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं था, हर टाइप का क्वेश्चन था लगभग इस चैप्टर से, है ना।
तो ऐसे ही थोड़े से पार्ट कुछ पार्ट्स में करके मैं पूरी फिजिक्स के पीवाईक्यू जैसे कराऊंगा। तो इसके लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।